हाँ दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमने वन लाइनर के क्वेश्चंस बनाए हैं स्टैटिक जी की। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाई। इसके पहले हमने आप लोगों को कई वीडियो भेजा है वन लाइनर का और हमने देखा है कि आप लोगों ने पसंद भी किया है, तो उसी हिसाब से हमने भी वीडियो लेकर आए हैं। अच्छे प्रश्न है बच्चों, आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। कहता है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? तो मादा एनोफिलीज। तो मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है बच्चों। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन रहने वाले कहाँ के थे बच्चों? तो रूस के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। और अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी दोस्तों। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि भाई बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। तो अगला पॉइंट में दोस्तों हमारा आ जाता है माओरी जनजातियाँ। तो माओरी जनजातियाँ ये आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। दोस्तों, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेता है? तो 88 दिन में पूरी कर लेता है बच्चों। अब हम आ जाते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। तो मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है दोस्तों। ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है भाई? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द संबंधित है तैराकी से। ठीक है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है बच्चों? तो खान अबुल गफार खान। ये वही सीमांत गांधी हैं जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये वही सीमांत गांधी हैं जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आइए हम लोग अगले पॉइंट में आ जाते हैं, किस खेल में गिल्ली शब्द होती है? तो गिल्ली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है कि बॉलर ने गिल्ली उड़ा दी। तो गिल्ली शब्द किस खेल से है बच्चों? तो क्रिकेट से है गिल्ली शब्द। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं आष्ट छाप। ये आष्ट छाप के संस्थापक कौन है? आचार्य विट्ठलनाथ। आचार्य विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने अष्टछाप सिद्धांत चलाया था। घूमर। दोस्तों, अब हमारा पॉइंट आ जाता है घूमर, घुमरा और घूमर। घूमर अगर बात करते हैं हम, घूमर तो ये राजस्थान का है। अगर हम घुमरा की बात करते हैं दोस्तों, तो घुमरा आप कहा जाता है उड़ीसा का नृत्य। ठीक है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और ये जो हवाई जहाज होती है ये समताप मंडल में उड़ती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का किसने लिखा है, किसने प्रकाशन किया दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखी है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है दोस्तों। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो हम आपको बता दें कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी या
परतदार चट्टानें और तीसरी चट्टानें हो जाती है रूपांतरित या कयांतरित चट्टानें। तो प्राथमिक चट्टान माना जाता है आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये जो परतदार है अवसादी चट्टानें हैं, इनमें पेट्रोलियम या इस तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पुरी स्थित जगन्नाथ। तो जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में है। इसका निर्माण बच्चों किसने करवाया था? तो गंगवंशी शासकों ने करवाया था। राउरकेला किस नदी के तट पर बसा है बच्चों? तो राउरकेला ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और राउरकेला इस्पात कारखाना है। तो ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। अब ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा की शोक नदी कहा जाता है। जैसे बिहार की शोक कोसी नदी है और बंगाल की दामोदर नदी है, उसी तरह से ब्राह्मणी नदी ये आपका पड़ता है उड़ीसा की शोक कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं लास्ट सफर। तो लास्ट सफर और मोनालिसा, लास्ट सफर और मोनालिसा दो पेंटिंग है दोस्तों। ये दोनों पेंटिंग किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है भाई। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में 1867 में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने किया। आत्माराम पांडुरंग ने की और इसके अन्य सदस्य थे केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे, और एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आर.जी. भंडारकर भी थे। तो कई लोग इसके सदस्य थे, लेकिन स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता? अनुच्छेद 60 में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाता है। ठीक बच्चों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 में शुरू किया था स्थानीय स्वशासन प्रणाली को। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।